हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल वैक्सीन एक कॉमन हाउस होल्ड नेम हो गया है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वैक्सीन्स कितने टाइप की होती हैं और कैसे बनती हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोगों ने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट कौन कौन सी वैक्सीन्स आने वाली हैं और वो कौन सी फेज़ पे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आइए इसी वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं विनय के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ है तब से वैक्सीन वैक्सीन ये जो वर्ड है एक हॉट टॉपिक हो गया है। एक आम आदमी की जुबान से भी आप दिन में 2-4 बार वैक्सीन वैक्सीन सुन ही लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वैक्सीन क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Vaccine are the candidates killed weakened pathogen are part of it which prevent disease without exerting any pathological consequences. दोस्तों, वैक्सीन जो होता है वो पैथोजन का ही पार्ट होता है। या तो पूरा का पूरा पैथोजन होता है जिसको हम सिर्फ किल कर देते हैं, या फिर उसको वीक कर देते हैं। वीक करने का मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी को कम कर देते हैं, सो दैट कि वो जब हम इंजेक्ट करें तो डिसीज काज ना करें। और पार्ट ऑफ इट, या तो पैथोजन का ही कोई पार्ट होता है, या तो प्रोटीन होता है, या तो फिर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, या फिर पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि प्रिवेंट डिसीज डिसीज को प्रिवेंट करता है। लेकिन डिसीज प्रिवेंशन के साथ साथ इसका कोई पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। वैक्सीन को इंजेक्ट करने से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन बीमारी से लड़ने की क्षमता वो डेवलप हो जाती है। As an indication of immune reaction, it may cause mild fever, headache, and inflammatory response which lasts soon. जब वैक्सीन को हम इंजेक्ट करते हैं तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, मतलब कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसका थोड़ा सा उसकी वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फीवर हो सकता है, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो सकती हैं, जो कि जल्द ही 1-2 दिन में ठीक हो जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट इज टू एलिमिनेट पैथोजेनिसिटी एंड इनहांस इम्यूनोजेनिसिटी। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब ये है कि जब कोई भी पैथोजन, चाहे तो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जब किसी शरीर में किसी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो दो काम करता है। एक तो वो पैथोजेनिसिटी काज करता है, इसका मतलब है कि वो डिसीज डेवलप करता है, मतलब कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में शो करता है। और दूसरा होता है इम्यूनोजेनिसिटी। इसका मतलब होता है कि वही पैथोजन, सेम पैथोजन इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसका मतलब क्या है, वो उसी पैथोजन से लड़ने की क्षमता को बॉडी में बिल्ड करता है। तो हम जब वैक्सीन बनाते हैं तो उसका प्रिंसिपल ही यही है कि हम जो पैथोजन है उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर देंगे। मतलब कि अब जो वैक्सीन कैंडिडेट बन गया है वो पैथोजेनिक नहीं रहेगा, उसकी पैथोजेनिसिटी को समाप्त कर दिया जाएगा किसी न किसी तरीके से। बट उसकी इम्यूनिटी को हम इनहांस करते हैं, मतलब उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को हम बढ़ाते हैं, सो दैट वो इम्यून रिएक्शन को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर सके और उस रोग से लड़ने की क्षमता को डेवलप कर सके, लेकिन कोई भी रोग काज ना करे। तो ये रहा वैक्सीन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, तो मेनली जो वैक्सीन होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं, जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं सबको। तो सबसे पहले नंबर पे जो वैक्सीन है वो है लाइव अटेन्युएटेड। जो लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन होती है, इसका मतलब है कि वो लाइव होती है, जिंदा पैथोजन होता है। कोई भी बैक्टीरिया समझ लो अगर है तो वो जिंदा बैक्टीरिया ही रहता है, बट इट इज अटेन्युएटेड। अटेन्युएशन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना।
अब इस वैक्सीन को बनाते कैसे, हाउ टू मेक इट। इस कॉलम में आप देख रहे हैं कि वैक्सीन को बनाते कैसे हैं, इस कॉलम में है वैक्सीन टाइप और इधर उसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो पहला लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है उसको कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक इट। तो पैथोजन इज वीकेंड बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन और यूजिंग रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो पुअरली इन ह्यूमन। तो फ्रेंड्स, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के लिए जो पैथोजन है, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को वीक कर दिया जाता है बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन। उसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक अप्लाई करके उसको वीक कर दिया जाता है। वीक करने का मतलब इन द सेंस है कि अब वो कोई पैथोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं काज करेगा, मतलब कि अब वो डिसीज काज नहीं करेगा। दूसरा अप्रोच इसका है कि हम रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को यूज कर लेते हैं। जैसे हम टीबी के केस में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो डिसीज काज करता है, बट उसकी वैक्सीन के लिए हम माइकोबैक्टीरियम बोविस को यूज करते हैं जो कि बीसीजी है। बीसीजी ह्यूमन में ग्रो नहीं करता, वो या तो बहुत ही पुअरली ग्रो करता है, कोई डिसीज काज नहीं करता, टीबी काज नहीं करता, बट वो जो है टीबी को ट्रीट करने के लिए, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट कर देता है। और लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जांपल्स हैं ओरल सेरीन पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी है, रोटावायरस वैक्सीन है, पेरिसिला वैक्सीन। फ्रेंड, दूसरे नंबर पे जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को किल्ड वैक्सीन भी बोलते हैं। इस वैक्सीन में क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, पैथोजन इज किल्ड बाय केमिकल लाइक फॉर्मलिन। इसमें क्या होता है, पैथोजन ही होता है, जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है तो वही सेम बैक्टीरिया वायरस होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको हम किल कर देते हैं। किल करने किसी भी केमिकल का यूज करके, जो केमिकल उस बैक्टीरिया या वायरस को किल कर सके बट कोई हार्मफुल इफेक्ट न शो करे ह्यूमन पर। तो पैथोजन को हम किल करते हैं, ये केमिकल यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का यूज करके हम उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब जो किल्ड बैक्टीरिया है वो रोग काज नहीं करेगा, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है सो दैट उस पैथोजन से लड़ने की क्षमता शरीर में डेवलप हो जाती है। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के एग्जांपल हैं साल्क पोलियो, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है। सब यूनिट का दूसरा नाम है ए सेलुलर वैक्सीन। ए सेलुलर वैक्सीन में क्या होता है, इसमें पार्ट ऑफ पैथोजन, जैसे ये एक बैक्टीरिया है तो उसके कई सारे एंटीजन होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम उसमें उसके फ्रेगमेंट्स को लेते हैं। सब यूनिट वैक्सीन का मतलब होता है कि हम उस बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट को लेते हैं, उसके या प्रोटीन को लेते हैं, उसके पॉलीपेप्टाइड्स को लेते हैं, उसके पॉलीसेक्राइड्स को लेते हैं, उसके किसी एक पार्ट्स को हम ले लेते हैं, उसको एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है इफ इट इज टॉक्सिन कॉल्ड टॉक्साइड वैक्सीन। अगर हमने किसी बैक्टीरिया के वैक्सीन को बनाने के लिए उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन को लिया हुआ है तो उस वैक्सीन को टॉक्साइड वैक्सीन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर वो टॉक्सिन है, टॉक्सिन तो डिसीज काज करता है, लेकिन हम टॉक्सिन्स को मॉडिफाई कर देते हैं इन सच अ वे कि अब वो डिसीज काज नहीं करेगा, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और बॉडी में उस डिसीज से लड़ने की क्षमता को प्रदान करेगा, लेकिन कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करेगा। इसका एग्जांपल है पर्टूसिस वैक्सीन। इसके अलावा डिप्थीरिया भी है और टिटेनस भी टॉक्साइड वैक्सीन में आते हैं। चौथे नंबर पे है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, आइदर डीएनए और आरएनए कोडिंग ए स्पेसिफाइड एंटीजन आइदर एलोन और विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जाती है। इसमें क्या काम करते हैं, हम कोई जैसे एक प्रोटीन हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये प्रोटीन है, ये इम्यूनोजेनिक नहीं, इम्यूनोजेनिक है बट कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करेगा। अब उस प्रोटीन को, प्रोटीन जो आती है वो डीएनए से आती है क्योंकि डीएनए का ही आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो उसके आइदर या तो हम आरएनए उसका ले सकते हैं या फिर उसका डीएनए ले सकते हैं। उसको हम प्लाज्मिड की हेल्प से या विदाउट एनी प्लाज्मिड हम डायरेक्ट उसको किसी डिलीवरी सिस्टम की हेल्प से उसको बॉडी में हम डिलीवर कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये डीएनए है तो जाएगा वहां पे, ट्रांसक्रिप्शन होगा उसका, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। और आरएनए है वो तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन होगा उसका, प्रोटीन बनाएगा। तो अब वो प्रोटीन जो है वो एंटीजन की तरह, इम्यूनोजन की तरह काम करेगा और उसके अगेंस्ट जो है
इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज बन जाएंगी या फिर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, उस डिसीज से लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। इसके एग्जांपल्स में आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एड्स वैक्सीन और पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। फ्रेंड्स, 5वें नंबर पे है कंजुगेटेड वैक्सीन। कंजुगेटेड वैक्सीन में क्या है कि पुअर एंटीजन कंजुगेटेड विद द कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो बहुत ही पुअर होते हैं, ना तो वो पैथोजेनेसिटी काज करते हैं, ना तो वो रोग काज करते हैं, ना ही वो इफिशियंटली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट भी नहीं कर पाते। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम कोई कैरियर प्रोटीन इसके साथ कंजुगेट कर देते हैं, मतलब ज्वाइंट कर देते हैं। कैरियर प्रोटीन के कंजुगेशन के साथ अब वही एंटीजन जो बहुत ही पुअर एंटीजन था, वो अब बहुत ही स्ट्रांग इम्यूनोजन हो जाता है। मतलब अब वो बहुत ही स्ट्रांगली जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, टी सेल्स बनती हैं, और वो अगर फिर दोबारा वही उससे रिलेटेड बैक्टीरिया, उससे रिलेटेड पैथोजन या वो उससे रिलेटेड कोई टॉक्सिन आता है तो उसको किल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन जो है, ये सब कंजुगेटेड वैक्सीन में आती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बात किया वैक्सीन के इंट्रोडक्शन के बारे में, वैक्सीन क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको, और वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं। मैंने 5 वैक्सीन के बारे में बताया आपको, उसको कैसे बनाते हैं, उसको एग्जाम्पल क्या क्या है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो थैंक यू विनय, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। होपफुली सबको समझ में आ गया हो कि वैक्सीन्स कितने टाइप की होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो ये आपके लिए एक बोनस वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि बैक्टीरिया या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमारी वाइट ब्लड सेल या न्यूट्रोफिल्स उनको कैसे मारती हैं और उनको कैसे इंगल्फ कर लेती हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अपना न्यूट्रोफिल उसके पीछे पीछे भाग जाता है और फाइनली बैक्टीरिया को कैप्चर करके उसको इंगल्फ कर लेता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो फिर दोस्तों, थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।